वेव मोशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं और डेफिनेशन हमें मिलेगी सेकंड पेज पे। यहाँ पे आप नंबर 1 हेडिंग डालें और ये हमारे पास है वेव मोशन। वेव मोशन जो है बेसिकली वेव्स डिस्टरबेंस होती है किसी मीडियम के अंदर, जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करने पे मजबूर हो जाते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करते रहते हैं। लिखा हुआ है ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई है वो उसी को वेव कहते हैं। विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटिंग मोशन, जो मजबूर कर देते हैं मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने पे अबाउट देयर मेन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मेन पोजीशन के गिर्द बराबर वक्त में बराबर फासला तय करने पे मजबूर कर देते हैं। इसकी हम एग्जांपल यूँ करते हैं कि पीछे अगर आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक वाटर टब है। वाटर टब को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर वेव्स पैदा होती हैं। तो ये वेव्स जो हैं ये आगे की तरफ ट्रैवल कर रही होती हैं, इसी को बेसिकली वेव मोशन कहते हैं। या फिर आप देखें एक स्ट्रिंग है हमारे पास, अभी हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे लेकिन फ़िलहाल एक स्ट्रिंग है, उसको जॉइन किया हुआ है एक एंड से, दूसरे एंड से हम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो आगे की तरफ उसमें वेव्स जाती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इसमें स्ट्रिंग खुद नहीं आगे की तरफ मूव करके जाता है बल्कि डिस्टर्ब करते हैं स्ट्रिंग को हम शुरू में। वो हमारी एनर्जी जो है वो नेक्स्ट पार्टिकल में जाती है और ये एनर्जी आगे ट्रेवल होती जाती है और फिर ये डिस्टर्बेंस एक एंड से दूसरे एंड में चली जाती है। तो वेव जो है वो बेसिकली सिर्फ मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है, मीडियम खुद नहीं मूव करता है बल्कि डिस्टर्बेंस एक एंड से दूसरे एंड में ट्रेवल होती है। तो हमने सबसे पहले वेव मोशन की डेफिनेशन करनी है कि वेव मोशन बेसिकली डिस्टर्बेंस है जो कि मीडियम के पार्टिकल्स को मजबूर कर देती है अपनी जगह पे वाइब्रेट करने पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। उसके बाद हमने टाइप्स की हेडिंग डालनी है और हमने दो टाइप्स जो हैं वेव्स की वो हमने लिख देनी है उनके नाम। एक है मैकेनिकल वेव्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन करेंगे। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होने के लिए, मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। जैसा कि हमारे पास पानी की वेव्स हैं, पानी होगा तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, या साउंड वेव्स हैं, हवा होगी तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, या स्प्रिंग वेव्स हैं, स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग के अंदर वेव्स पैदा हो सकती हैं। तो स्प्रिंग एक मीडियम है। तो मीडियम की ज़रूरत हो जिसमें, उन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मीन्स ट्रेवलेंस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। नीचे एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल वेव्स की, जिसमें वाटर वेव्स हैं, स्ट्रिंग वेव्स हैं, स्प्रिंग वेव्स हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब हमारे पास कोई भी थ्रेड होगा तो उसके हम वेव्स पैदा कर सकते हैं। स्प्रिंग हमारे पास होगा तो स्प्रिंग वेव्स पैदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके ऑपोजिट हैं, ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए मीडियम की ज़रूरत ना हो। जिस तरह लाइट है, लाइट जो है वो सूरज से हम तक पहुंच रही है, रास्ते में हवा है या नहीं है, स्पेस मौजूद है, फिर भी उसमें से ट्रैवल कर जाती है। रास्ते में अगर वाटर है, वाटर के अंदर से भी ट्रैवल कर जाती है। तो इनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती लाइट वेव्स के लिए। इसी तरह रेडियो वेव्स हैं, टेलीविज़न वेव्स हैं, एक्स रेज हैं एंड सो ऑन, ये सारी की सारी वेव्स जो हैं जब ट्रैवल करती हैं तो इनमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। सो दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद हमने दो एक्सपेरिमेंट भी करने हैं और इम्पोर्टेंस की भी हेडिंग डालनी है। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस की हेडिंग डालेंगे फर्स्ट 3 लाइंस में, और इम्पोर्टेंस में हमने ये बताना है कि हमारी डेली लाइफ में इसकी बहुत अहमियत है और सबसे ज़्यादा इसका जो अहमियत की बात है वो ये है कि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हैं वेव, और नंबर 2 इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके लेके जा सकती हैं।
इंफॉर्मेशन के बारे में आप जानते ही हैं, जैसा कि रेडियो वेव्स हैं, इसके ज़रिए से जो है वो हम कॉल करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये इंफॉर्मेशन को लेके जाती हैं। और एनर्जी के बारे में जो है वो अभी हम वाटर में भी पढ़ेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि एनर्जी किस तरीके से ट्रैवल हो रही है इसमें। तो ये 3 लाइन्स जो हैं ये हमारे पास आ गई, हेडिंग, इम्पोर्टेंस। उसके बाद एक्सपेरिमेंट ए, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट ए कहलाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हमने लिखना है विद डायग्राम, 10.6 डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है। एक वाटर टब है हमारे पास, उसके अंदर हमने पेंसिल जो है वर्टिकली ऊपर नीचे डिप की, तो हम देखेंगे कि हमारी पेंसिल से वेव्स होती हुई आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रही होंगी। अब अगर हम रास्ते में एक कॉर्क रख दें, कॉर्क लकड़ी का एक पीस होता है जिससे बोतल का ढक्कन बंद किया जाता है, बोतल के ढक्कन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बोतल का मुंह बंद करते हैं इससे। तो ये जो है कॉर्क, ये लकड़ी का पीस हमने रास्ते में रखा, दोबारा वेव्स प्रोड्यूस की, तो हम देखेंगे कि ये अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ये अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। इसके अंदर एनर्जी कैसे आई? वेव्स के ज़रिए से इसके अंदर एनर्जी आई, जबकि पानी खुद जाके उसको स्ट्राइक नहीं कर रहा, बल्कि मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है और मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं और एनर्जी अपनी ट्रैवल करते हैं, और फिर कॉर्क तक ये एनर्जी जाती है और वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। याद रखिए, वेव की डायरेक्शन जो है वो पेंसिल से आउटवर्ड बाहर की तरफ है, और जो कॉर्क की डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है कॉर्क, और वेव्स जो हैं वो आगे की तरफ मूव करके जा रही हैं। इसलिए यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। द नेट, ये सेंटेंस है यहाँ पे, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉक इज ज़ीरो। अब यहाँ पे सेंटेंस को क्लियर कर लें, यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉक का मतलब यहाँ पे जो है वो ये है, वेव की डायरेक्शन में कॉक मूव करके नहीं जा रहा, वैसे तो डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जगह पे ऊपर नीचे डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसलिए इस सेंटेंस को क्लियर कर लें, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉक, इसके आगे आप खुद से ऊपर एरो लगा के लिखें, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉक along the direction of wave, along the direction of wave is zero, आगे लिखा हुआ है। कॉक के आगे लिखना है आपने along the direction of wave, along the direction of wave is zero। उसके बाद हमारा लास्ट में जो है वो एक्सपेरिमेंट बी आएगा, और एक्सपेरिमेंट बी जो है वो टेक से लेके कंप्लीट ये एक्सपेरिमेंट है। इसके साथ डायग्राम है, 10.7 डायग्राम जो सामने बनी हुई है ये हमने बनानी है। इस डायग्राम में आप गौर से देखें तो एक हमारे पास स्ट्रिंग है जिसको हमने, जिसका एक एंड जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ हमने ज्वाइन कर दिया है, दूसरा एंड जो है वो हमारे हैंड में मौजूद है। उसको हम एक दफ़ा स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, और फिर अपने हाथ को ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि वेव्स जो है वो हमारे हैंड से मूव करती जाती हैं सीधा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ। हमें अच्छी तरह पता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये खुद नहीं जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हमने तो उसको पकड़ा हुआ है, और उसका कोई मीडियम, उसका कोई पार्टिकल आगे की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि जब आप अपने हाथ को ऊपर नीचे मूव करते हैं तो मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और नेबरिंग को एनर्जी देते जाते हैं, और इस तरीके से वेव एक एंड से दूसरे एंड में ट्रेवल होती है। अब अगर हम एक पी पॉइंट, यानी कि इसी स्ट्रिंग के ऊपर एक पी पॉइंट मार्क कर दें, निशान लगा दें किसी मार्कर से, और फिर दोबारा से वेव्स प्रोड्यूस करें, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास पी पॉइंट है ये अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा होगा जब वेव्स बनाएंगे, और वेव्स जो हैं वो आगे की तरफ जा रही होंगी, और ये पार्टिकल अपनी जगह पे ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा। वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ है, वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ है, जबकि पार्टिकल की डायरेक्शन जो है वो अप एंड डाउन है, और दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। इसीलिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ पॉइंट P will be perpendicular to the direction of the motion of the wave। वेव की डायरेक्शन जो है वो आगे की तरफ है, और पार्टिकल की डायरेक्शन जो है वो अप एंड डाउन है, और दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये डायग्राम जो हैं दोनों एक्सपेरिमेंट के साथ हैं। ऊपर वाली डायग्राम एक्सपेरिमेंट ए के साथ है, और नीचे वाली डायग्राम जो है ये आपने ड्रॉ करनी है एक्सपेरिमेंट बी के साथ।